नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वो समाज सेवक थे जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर है। 8 अक्टूबर 1979 को पटना स्थित आवास पर जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया था। लोकनायक की लोकतांत्रिक मूल्यों का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो चुनाव में अपने सबसे कट्टर सियासी दुश्मन के हार जाने पर भी रोए थे। दरअसल देश में सियासत में इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण से ज़्यादा एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होने का शायद ही कोई दूसरा उदाहरण होगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक सियासी दुश्मन दूसरे दुश्मन के चुनाव हार जाने से फूट फूट कर रोया होगा? कम से कम आज की परिस्थिति में तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ था। और ये तब हुआ था जब 1977 में कांग्रेस हार गई थी और इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हो गई थी, और उस हार पर वो व्यक्ति फूट फूट कर रोया था जिसने कांग्रेस और इंदिरा गांधी को हराने के लिए पूरे देश में क्रांति पैदा कर दी थी। जी हाँ, सभी जानते हैं कि जेपी इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरोध थे। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। उनके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी समेत 600 से भी ज़्यादा विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हालांकि तबीयत खराब होने के चलते उन्हें 7 महीने बाद जेल से आज़ाद कर दिया गया। आज़ादी के बाद देश के सबसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण को देश का दूसरा गांधी भी कहा जाता था। लोकतंत्र पर आपातकाल की मंडराती काली छाया को जेपी ने अपने हौसले से दूर कर दिया था। संपूर्ण क्रांति के आह्वान में उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस व्यवस्था की ही उपज है। वो तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। इसलिए आज एक नई संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है। ये क्रांति व्यक्ति सुधार से शुरू होकर व्यवस्था सुधार पर केंद्रित हो। कुर्सी पर कोई भी बैठे, लेकिन मूल्य प्रतिस्थापित होने की ज़रूरत है। ऐसा करके ही हम एक महानायक को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।